नमस्कार अभिभावक बंधुओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम आता है और बच्चों के दिमाग पे तमाम तरीके के स्ट्रेस आने लगते हैं। और हम सब जानते हैं कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा इस बार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड परीक्षा कर दी गई है। ऐसे में बच्चों का कोरोना काल के बाद पहली बार सीधे बोर्ड परीक्षा में बैठना उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ा रोमांचक कार्य भी है। ऐसे में मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावकों के लिए बच्चों के अच्छे नंबर लाने के लिए, पढ़ाई के लिए, परीक्षा का भूत उनके सिर पे ना चढ़े और उनको किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो और कैसे वो अपनी अच्छी परीक्षा दें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पास हों, किस तरीके से बिना प्रेशर के वो अच्छे नंबर ला सकें, इसको लेकर मैं कुछ एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों और मेरे अभिभावक बंधुओं कि कुछ खास बातें हैं गिनी चुनी जो मैं आपसे शेयर करूंगा और निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। सबसे पहली बात कि परीक्षा शुरू होने वाली है 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। तो एक बात सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी है, जो कारण बनती है, अक्सर देखा गया है बच्चों का दिमाग परीक्षा से डाइवर्ट करने में, पढ़ाई में से डाइवर्ट करने में, वो है टेलीविज़न और मोबाइल। आज घर घर में मोबाइल मौजूद है, टेलीविज़न मौजूद हैं और मोबाइल पर तमाम तरीके के ऐप्स खुले हैं, तमाम तरीके की सोशल मीडिया है मौजूद, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा समय खेल कूद और पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल पर बिताते हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा काम होगा कि हमारे बच्चे, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को मोबाइल से, सोशल मीडिया से और टीवी से परीक्षा एग्ज़ाम तक के लिए, समय तक के लिए दूर कर दें, उनको दूर रखें। इससे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई पर उनका ध्यान केंद्रित होगा और निश्चित रूप से ये परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ाई आखिर किस समय पे करें। अक्सर ये बात होती है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ और शायद मेरे इस अनुभव से और भी जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक गुरु हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि पढ़ाई जो है, मेरे टाइम में भी मेरे माता पिता और मेरे गुरु भी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ाई की जाए, ब्रह्म मुहूर्त माने तो सुबह 4 या 5 बजे से लेके जो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। कहते हैं उस टाइम पे अगर पढ़ाई की जाए, याद किया जाए तो वो निश्चित तौर पे दिमाग में बस जाती है और वो की हुई पढ़ाई काफ़ी लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में रहती ही, याद रहता है। तो कोशिश करें कि सुबह का समय ज़रूर चुनें और कम से कम 2 से ढाई घंटे उस समय में ज़रूर पढ़ाई पे फोकस करें, तो उसका लाभ आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तीसरी अहम बात, टाइम पर सोएं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब पेपर आते हैं, गार्जियन, अभिभावक बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, अधिक से अधिक समय तक पढ़ने के लिए फोकस करते हैं उनके ऊपर, उनको फोर्स करते हैं। इस वजह से कई बार बच्चे अच्छी नींद भी नहीं सो पाते हैं। तो ऐसे में जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो निश्चित मानिए कि चाहे वो सुबह का समय हो उठने का, पढ़ने का, या पेपर का समय हो, उस समय हमें नींद आती है, आलस आती है। तो अगर आप उस आलस से बचना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं परीक्षा में बिना किसी प्रेशर, बिना किसी स्ट्रेस के, तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप अपने आप को अच्छी और भरपूर नींद दें। यानी आपको कोशिश करनी है कि आपको पूरी नींद मिले, रिलैक्सेबल नींद मिले। पूरे समय आप, जितने समय आप सोएं उतने समय आपकी नींद बिल्कुल रिलैक्स वाली नींद हो, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। चौथी बात, अगर हम बात करें तो पढ़ाई करें कहाँ पर, ये भी एक बात होती है। अक्सर देखा जाता है, बहुत से घरों में देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई पेपर के समय कॉपी किताब लेके या तो जिस कमरे में टेलीविज़न चल रहा होता है वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं, या जहाँ पर 4 लोग बैठे होते हैं, हुल्ला बातचीत होती है, ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर फोकस करें, गौर करें कि पढ़ाई करते समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो, यहाँ वहाँ की बातों पर ना हो, यहाँ वहाँ की चीज़ों पर ना हो। तो उसके लिए आपको एक ऐसा स्थान चुनना है जहाँ एकांत हो, शांत हो और पीसफुल हो, जहाँ दिमाग आपका बहुत कूल, बहुत ठंडक महसूस करे।
स्वच्छ हवा मिल रही हो, सूर्य की पूरी धूप मिल रही हो, और जहाँ आप पढ़ाई करें, पढ़ाई का माहौल हो, किताबें हों, कॉपियाँ हों, जहाँ आप पढ़ें तो आपका पढ़ने में पूरी तरीके से मन लगे। ये बात आपका विशेष ध्यान देने वाली बात है। पांचवी बात, ब्रेक ज़रूर लें दोस्तों। बहुत से घरों में देखा गया है माता पिता अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए इतना फोर्स करते हैं कि वो सुबह से शुरू होते हैं तो शाम तक पढ़ते रहते हैं, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे लगातार पढ़ते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है कि जितना उनको समझ में आना चाहिए, जितना उनको दिमाग में आना चाहिए, उतना उनके दिमाग में नहीं आता है, आधे से ज़्यादा उनके दिमाग से बाहर चला जाता है। तो ये भी बहुत गलत है। बच्चों को पढ़ाई करते समय, ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, कि पढ़ाई करते समय उनको कम से कम हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और वो रेस्ट भी ऐसा कि उस रेस्ट में बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि टीवी और मोबाइल से दूर हट के आउटडोर गेम्स पे फोकस करना चाहिए। क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, बॉल चलाएं, साइकिलिंग करें, कुछ ऐसा करें जिससे बाहर जाएं तो उनका दिमाग, बॉडी रिचार्ज हो जाए। उसके बाद फिर पढ़ाई करें तो निश्चित मानो कि उनकी पढ़ाई पर उसका बेहतर रिजल्ट आएगा और बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इसके बाद पिछली परीक्षाओं, एक टिप्स और बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे को ये स्ट्रेस रहता है कि आखिर पेपर में आएगा क्या, कैसा होगा पेपर, क्या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता और मार्गदर्शन अगर मैं कहूँ तो वो ये होगा कि हमें हमेशा पिछली परीक्षाओं के पेपर, एग्ज़ाम पेपर, चाहे वो हाफ ईयरली के हों, टर्मिनल के हों, एनुअल के हों, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर हों, या पिछली कक्षाओं में जो आपके सीनियर्स पढ़ के निकले हैं उनके पेपर हों, उनके पेपरों को कलेक्ट कीजिए। उस पेपर में इम्पोर्टेंट देखिए, पेपर का पैटर्न देखिए, किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा परीक्षा को, पेपर को सॉल्व करने में और परीक्षा को पास करने में। इसके बाद जो पढ़ चुके हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार बच्चों में ये होता है कि मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, मैंने ये पढ़ लिया था, मुझे ये याद था। निश्चित रूप से आपको सब कुछ याद होगा, लेकिन इस बात पर भी फोकस करें कि आपने जो पढ़ा है या जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना ना भूलें। आप बीच बीच में उसका रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन आपकी मेमोरी को बार बार रिवर्स करता रहता है, रिचार्ज करता रहता है। इससे आपने जो याद किया था वो आप भूलते नहीं हैं और परीक्षा में आपको उसका बड़ा ही लाभ होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बच्चों को लिए कहूँगा और माँ बाप के लिए भी कहूँगा कि अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, उस समय पर कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बच्चे किसी न किसी परेशानी के कारण तकलीफ़ में आ जाते हैं और परीक्षाएं छूट जाती हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बाकी स्कूल की जो होम एग्ज़ाम होते हैं उन परीक्षाओं के छूटने का तो विकल्प होता है कि उनके दोबारा एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ामों में ऐसा कई बार होता है कि ऐसा मौका कम ही आता है। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि अगर बच्चे का एक पेपर ख़राब हो जाए या एक विषय में फेल हो जाए तो उसको दोबारा पेपर दिलाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उसके लिए आवश्यक ये है कि पेपर के दौरान अक्सर देखा गया है पेपर जो होते हैं फरवरी मार्च के आसपास ही होते हैं, और ये मौसम जो होता है वो सीज़न चेंज होने का मौसम होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तो कहीं गर्म हवाओं का प्रवेश हो रहा होता है। तो ऐसे समय पे अक्सर बैक्टीरिया, वायरस हमला करते हैं बॉडियों पर और तमाम तरीके की बीमारियां इस समय घेरना शुरू कर देती हैं। बुखार, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम, खांसी बुखार है, ऐसे तमाम समस्याएं घेरने लगती हैं। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई किसी भी ऐसे तरीके का खाना पीना, ख़ासतौर पे जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, डोसा, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम या इस तरीके की चाट, मटर, कोई भी बाहर की चीज़ों को बच्चों को ना खिलाएं, ना बच्चे खाएं, जिनसे उनके परीक्षा के समय उनकी तबीयत खराब हो, उनका पेट खराब हो, उनका बुखार हो, उनकी आंखें में दिक्कत हो, उनके हाथ पैर में दिक्कत हो और उनकी परीक्षाओं पर उसका बुरा असर पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर 1 महीने परीक्षा के दौरान अगर इन चीज़ों से बचा लिया जाए बच्चों को, तो निश्चित रूप से परीक्षाएं बहुत अच्छी और बहुत सफल परीक्षाएं साबित होंगी। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि खाने पीने में उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए लाभदायक हों। मसलन आप दही खाएं, गर्मी का मौसम है, आप दही शक्कर खा सकते हैं, दही जलेबी खा सकते हैं, आप दूध पिएं रात में, आप
ठंडी लस्सी पिएं, आप घर के बने हुए जो भी खाने हैं वो उनका उपयोग करें, जिससे आपकी परीक्षा पर कोई असर ना पड़े, आपकी बॉडी पर कोई असर ना पड़े और आप एक अच्छी परीक्षा दे सकें। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों को मैं अक्सर अपनी क्लास में, अपने स्कूल में भी एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में हार और जीत दो ही चीज़ें होती हैं, दिन और रात दो ही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। तो हार और जीत एक पार्ट होता है, चाहे खेल हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे गेम हो, या तो कोई हारता है या कोई जीतता है। लेकिन हार को हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार मान लें या आखिरी हार मान लें, या हम अपनी बहुत बड़ी फेलियर मान लें, ये बिल्कुल भी गलत है। ना तो माँ बाप इस बात पर फोकस करें, ना बच्चे इस बात पर फोकस करें। अगर हार गए तो हार भी हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है, सिखा के दे जाती है। असफलता भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कहते हैं अगर असफलता मिली है तो हमें उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और फिर उसकी तैयारी उससे ज़्यादा बेहतर करके हमें अगली बार उससे अधिक नंबरों से पास होने की, उससे अधिक तैयारी के साथ जीतने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें सफलता निश्चित मिलती है। यानी कि हार को हम अपनी अंतिम हार ना माने और किसी भी तरीके के डिप्रेशन में ना जाएं, ना बच्चों को डिप्रेशन में आने दें। इस तरीके की कोशिश ना तो माँ बाप करें, ना बच्चों को करने दें। साथ साथ बच्चों का मोटिवेशन करते रहें, माता पिता मनोबल बढ़ाते रहें। और ख़ास तौर पे माँ बाप, अक्सर हमने देखा गया है घरों में कि माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि आपको 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, फर्स्ट डिवीज़न आना है, आपको टॉप करना है। इस तरीके की अपेक्षाएं का प्रेशर बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ना बनाएं अभिभावक, क्योंकि यह प्रेशर कई बार बच्चों के मानसिक व्यवस्था को ख़राब कर देता है। बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और कई ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जो शायद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे अन्यथा प्रेशर नहीं बनाएं, उनके माइंड को पढ़ें, उनके दिमाग को पढ़ें, उनकी क्षमता को पढ़ें और उनका मोटिवेशन ज़रूर करें, उनका मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आज अपने बच्चों को, अभिभावकों को वो सही टिप्स दे सकूं, जानकारी दे सकूं जो बच्चों के भविष्य में, बच्चों के रिजल्ट में, बच्चों की परीक्षाओं में काम आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको और बच्चों और अभिभावकों को शेयर करें, ताकि कई बच्चों का, कई अभिभावकों को इससे लाभ मिल सके। मैं आपका दोस्त, आपका साथी मृदुल सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।